वंदे मातरम दोस्तों, मेरा नाम है जिगर पाठक, सीईओ रिपरिच एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे नेचुरल फार्मिंग को लेके। हाँ जी दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। अभी ट्रेंड चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और खास करके ये मेरा वीडियो है ना, वो किसानों के लिए है, और जो लोग किसानों का भला चाहते हैं उन लोगों के लिए भी है। थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों ये वीडियो, क्योंकि एक्चुअल चीजें क्या है वो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो अगर आप नेचुरल फार्मिंग के बिजनेस में हो या तो खुद नेचुरल फार्मिंग में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये वीडियो को जरूर से देखें, ध्यान से सुने, और कुछ चीजों के बारे में आराम से वीडियो देखने के बाद सोचना जरूर दोस्तों। अभी देखो, मैं भी कोई पीएचडी डॉक्टर नहीं हूँ, या ना तो मैं कोई बड़ा साइंटिस्ट हूँ। मैं भी एक किसान का लड़का हूँ। अच्छी खासी पढ़ाई की है मैंने, और उसके साथ मैं पिछले 12 साल से इसी इंडस्ट्रीज में हूँ। तो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो मेरा एक एक्सपीरियंस है, राइट। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कई लोगों से कई चीज़ें सीखा हुआ। और ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो सही हो, लेकिन दोस्तों डीप में जाएंगे, सोचेंगे, तो कई सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कितनी सही है, राइट। तो पहले तो बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज कई सारे रास्ते किसानों के लिए मौजूद है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश का किसान आज कंफ्यूज भी है कि भाई मैं कौन से रास्ते पे जाऊं, ये वाले में जाऊं, वो वाले में जाऊं, केमिकल अवॉइड करूं, अवॉइड करूंगा केमिकल, तो मतलब केमिकल फर्टिलाइजर अवॉइड करूंगा तो मेरी फसल कम हो जाएगी, मेरा प्रोडक्शन डाउन होगा, और मैं केमिकल लगातार इस्तेमाल करता हूं तो मेरी मिट्टी बिगड़ जाएगी, तो मैं करूं तो क्या करूं आखिर। ये हर किसान के दिमाग में आज की तारीख में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, राइट। तो दोस्तों, जहां तक मैं जानता हूं और जहां तक मुझे मालूम है, वहां तक मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ जी दोस्तों, सोच रहे होंगे आप, लेकिन मैं आपको डीप में ले जाता हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, वो बात हजम नहीं हो रही दोस्तों। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत तो केमिकल का सहारा दोस्तों लेना चाहिए, और लेना भी पड़ेगा। और मेन चीज, अगर हम केमिकल डालते हैं तो वो ऑर्गेनिक माना जाएगा क्या? हाँ जी दोस्तों, माना जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आप केमिकल का इस्तेमाल बंद कर दें। हाँ, कम करना चाहिए, ये जरूरी है। मैं एक आपको एग्जांपल के साथ ये चीज को समझाता हूं। दो इंसान है, सेम एज के है, और सेम बॉडी स्ट्रक्चर है उसका, राइट। एक बंदा 20 रोटी खाता है, हाँ जी दोस्तों, एक टाइम में 20 रोटी खाता है, और दूसरा बंदा है वो 5 रोटी खाता है। अभी जो 20 रोटी खाता है, हम सोचेंगे कि ये डाइजेस्ट नहीं होगी और उसके बॉडी को और मोटापा देगी, या तो कई सारी साइड इफेक्ट देगी, या तो पेट से कोई ना कोई बीमारी स्टार्ट होगी, और 5 रोटी वाला परफेक्ट होगा। अभी दोस्तों, इस कहानी का मैं आपको दूसरा पहलू समझाता हूँ कि जो 20 रोटी खाता है ना, उसकी डाइजेस्ट सिस्टम इतनी अच्छी है कि सुबह खाई हुई 20 रोटी दोपहर तक डाइजेस्ट हो जाती है 100%। और जो 5 रोटी खाया हुआ है, उसकी डाइजेस्ट सिस्टम इतनी लो है कि पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन पांचों की पांचों रोटी डाइजेस्ट नहीं होती। अभी दोस्तों, ये दूसरा जो पहलू कहानी का है, उससे हमें पता चलेगा कि हेल्थ किसकी ज्यादा अच्छी होगी, 20 रोटी खाने वाले की। मतलब क्या? मतलब कि हम जो भी केमिकल फर्टिलाइजर मिट्टी के अंदर, हमारे खेत के अंदर डालते हैं, राइट, वो कम करना है, वो पक्का है, जरूरी है। लेकिन जीरो नहीं करना चाहिए, या तो जीरो नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कैसे? फिर भी ऑर्गेनिक होगा कैसे? मेन चीज, पहले तो हमें समझना पड़ेगा, पौधा जो खुराक अपने रूट से नीचे से लेता है, और जिसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, वो क्या डायरेक्ट उठा लेता है? नहीं दोस्तों। हम जो भी केमिकल डालते हैं मिट्टी के अंदर, उसको पहले तो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना रहता है, वो ऑर्गेनिक मेन्यूर बनता है, उसके बाद पौधा उसको उठाता है। अभी हमने डाला वॉट एवर केमिकल 50 kg 1 एकड़ के अंदर, और हमारी मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरियल एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट चीज ये है बैक्टीरियल एक्टिविटी। अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी कम है, डाउन है, तो डाला हुआ 50 किलो केमिकल में से ज्यादा 10 15 20 किलो केमिकल ऑर्गेनिक मेन्यूर में कन्वर्ट होगा, और पौधा उसको उठा लेगा, जिसको बोलते हैं अपटेक प्रोसेस। जो पौधा उसको उठाता है उसको बोलते हैं फूड अपटेक प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक ही है कि बैक्टीरिया की कॉलोनी कम होने की वजह से जितना भी हमने केमिकल डाला है वो 100% अवेलेबल फॉर्म में
मतलब कि ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो बाकी का जो केमिकल है वो पड़ा पड़ा मिट्टी के अंदर केमिकल ब्लाइंडिंग कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति आज कम हो रही है। तो अगर हम केमिकल डालते हैं तो उसके साथ साथ अगर हम बैक्टीरिया को बढ़ावा दें, हमारे मिट्टी के नेचुरल लोकल पीसीस, अलग से बैक्टीरिया लेके नहीं डालना है, हमारे मिट्टी के जो लोकल पीसीस है वही बैक्टीरिया की कॉलोनी को अगर हम बढ़ाते हैं और साथ में थोड़ा बहुत केमिकल फर्टिलाइजर का भी सहारा लेते हैं, तो थोड़ा बहुत केमिकल फर्टिलाइजर जो हमने डाला वो 100% ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देगा। हमारे बैक्टीरिया की ताकत ही इतनी है, वो कन्वर्ट हो जाएगा और पौधा 100% खा लेगा, मतलब केमिकल ब्लेंडिंग जीरो। अभी आपको सही में अगर ऑर्गेनिक की डेफिनेशन में डीप में जाना हो तो टॉक्सिन और रेसिड्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में ज्यादातर लोगों के दिमाग में ऑर्गेनिक की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है दोस्तों। रेसिड्यू और टॉक्सिन, हम जो केमिकल डालते हैं उसका टॉक्सिन और रेसिड्यू प्रोडक्शन के ऊपर, या तो जो भी हम गेहूं चावल जो भी हमने बनाया है उसके ऊपर आता है या नहीं, वो मेन चीज है। अगर बैक्टीरियल कॉलोनी प्रॉपर रही, बैक्टीरियल एक्टिविटी प्रॉपर रही, तो थोड़ा बहुत केमिकल का सहारा लेके आगे बढ़ेंगे तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा दोस्तों, हमारा प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा पहली ही सीजन से। मतलब ज्यादातर लोगों के दिमाग में है कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना तो चाहता हूं, लेकिन आने वाले 1 2 3 साल या तो 1 2 फसल 3 फसल के दौरान मेरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दोस्तों ये एकदम गलत चीज है। मैं दावे के साथ बोलता हूं, आप मेरा संपर्क करके, मेरी कंपनी का, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का संपर्क करके, मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं आप हमें एक बार कॉल करो, हम आपके यहाँ पे आएंगे और जो मैं बोल रहा हूं, जो दावा दे रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि आपकी मिट्टी के अंदर बैक्टीरियल कॉलोनी को डेवलप करके, लोकल पीसीस को बढ़ावा देके, मिनिमम फर्टिलाइजर जहां पे आप 1 क्विंटल डालते हो वहां पे 20% मतलब 20 किलो, अगर आप 50 किलो डालते हो तो उसका 20% 10 किलो में आपको वही फसल जो पहली सीजन में आती थी, पिछले टाइम पे आपने जितना प्रोडक्शन लिया था उतना ही प्रोडक्शन या तो उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन हाँ गारंटी दूंगा क्वालिटी की और उसके साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति की, ये दोनों चीज को बढ़ावा देके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं और कई सारी ऐसी चीजों से के शिकार है कि जो उसको एक बढ़िया सा रास्ता नहीं दे सकता या तो नहीं रास्ता ढूंढ सकता, वो आइए हमारा संपर्क करें, हम आपको बताएंगे नेचुरल फार्मिंग के फायदे, नेचुरल फार्मिंग की प्रोसेस और साथ में मिनिमम केमिकल के साथ, मिनिमम पेस्टिसाइड के साथ कैसे आप धीरे धीरे करके प्रोडक्शन को कम किए बिना, दोस्तों ये मेन पार्ट है, प्रोडक्शन को कम किए बिना नेचुरल फार्मिंग की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे करके केमिकल को अवॉइड करो और हमारी मिट्टी का उर्वरा शक्ति को वापिस पहले जैसी थी वैसी बना दो। तो ज्यादा हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। वंदे।